हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय मैथ्स क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैथ्स साइड की एक्सरसाइज नंबर 2.1 के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जिसका चैप्टर का नाम था फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, बट हम उसके नेक्स्ट स्टार्ट करते तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तक हम लोग क्या करते हुए आ रहे थे, जैसे कि हम लोगों ने 1/2 इंटू 1/3 लिखा, सीधे मल्टीप्लाई कर रहे थे 1/6, ये इसकी मल्टीप्लाई आ रही थी। हम इसकी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 1/2 ऑफ 2/3, जहां पर ऑफ लगा होता है उसमें मल्टीप्लाई का उसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहां से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, ठीक है, मतलब 1 इंटू 2 आ जाएगा 2 अपॉन 2 इंटू 3, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। हम ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, बट ऐसे नहीं निकालना है। आज हम कुछ न्यू ट्रिक्स सीखेंगे जो डायग्राम की हेल्प से हम फ्रैक्शंस फाइंड आउट करेंगे, ओके, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन की। सो ध्यान से समझना है आपको, और एक ही एग्जाम्पल आपको दूंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, उसे आप रिपीट करके वीडियो को बार बार देख सकते हो। अगर वो आपको समझ में आ जाता है तो आप इस जितने क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है वो आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो मेरे पास में ये एक क्वेश्चन है 1/2 ऑफ 2/3, ठीक है। हम इसे डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे कि इसकी जो मल्टीप्लाई है वो कितनी आनी चाहिए, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान देना इस चीज पर, हमारे पास है 1/2 ऑफ 2/3, ठीक है। तो 2/3 का 1/2 पार्ट्स निकालना है, मतलब 1/2 इंटू 2/3 निकालना है, ठीक। सो हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास में एक डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम जब आपको दिखाई दे रहा है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 2/3 को देखेंगे। ये 2/3 है, तो मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है उसके होल पार्ट को, ठीक है। मैंने जो फर्स्ट वीडियो में आपको एक पिज्जा का एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन किया था। सो जो 3 होता है उसके होल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करते हैं, उसके होल पार्ट करते हैं, उसको 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये इसके 3 पार्ट हो गए। तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर तो हो गया, इसके होल पार्ट कितने हो गए 3, बट यहां पर देखो आप ऊपर क्या है 2 क्या बताता है उसके पार्ट्स को, कितने पार्ट है, ठीक है। तो हम इसके 1 एंड 2 हमने 2 पार्ट्स लिए हैं, 3 में से 2 पार्ट्स लिए हैं, ठीक है। तो उसे हम शेडेड रीजन कर देते हैं, मतलब कुछ अदर कलर से शेडेड कर देते हैं उसे। ये हमने सेट दे दिया, ठीक है। ये प्रेजेंट कर रहा है 2 को, मतलब 1 2 शेडेड रीजन है, ठीक है, और 1 2 3 ये क्या इसका होल पार्ट। तो ये क्या पार्ट बन गया आपका 2/3, सही है। ये 2/3 पार्ट आ गया। अब बात करें 1/2, अब 1/2 है, तो अभी तक हम लोग इस तरह से चल रहे थे। अब हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे 1/2 की, तो 2 यहां पर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वो कर रहा है होल पार्ट को, ओके, होल पार्ट को कर रहा है। तो हम इस डायरेक्शन में अब लाइन ड्रॉ करते हैं, 2 लाइंस, मतलब 2 पार्ट्स बनाते हैं। तो ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए, 1 पार्ट ये हो गया और 1 पार्ट ये हो गया, ओके। यहां पर ये 2 पार्ट्स हो गए अपने, 1 एंड 2 पार्ट्स हो गए। यहां पर शेडेड रीजन क्या होगा, शेडेड रीजन पार्ट क्या है, वो क्या है 1। पहले क्या था 2 था, तो हमने 2 पर ड्रॉ किया था, लेकिन अब यहां पर 2 क्या है 1 एंड 2 ये होल पार्ट हो गए, ठीक है, ये दोनों होल पार्ट हो गए। अब यहां पर 1 शेडेड रीजन है, तो 1 शेडेड रीजन है, तो आप शेडेड रीजन क्या बनाओगे, तो इस पूरे पार्ट में जो भी पार्ट शेडेड है, ठीक है, उसे हम 1 पार्ट बनाएंगे। जैसे ये आपका शेडेड पार्ट है, ठीक, 2 1 एंड 2 ये 2 पार्ट्स हो गए, ठीक है। 1 पार्ट का शेडेड रीजन है, ये इसका 1 पार्ट शेडेड रीजन हो गया, ठीक है। 3 क्या था हमारे पास में 1 2 एंड 3, ये 3 कॉलम थे, इसमें 2 शेडेड रीजन था, तो हमने रेड पेन से किया था। देखो ये रेड पेन से 2 शेड रीजन किया था, ये आपके 2 शेड रीजन हो गए। जब भी आप 1/2 पार्ट, मतलब आपसे पहले वाला जो पार्ट होता है, जब उसमें कोई भी डिजिट जो न्यूमरेटर में लिखी होगी, तो आप वहीं पर सेट देंगे जो ऑलरेडी सेट किया हुआ है पहले से ही, ठीक है, शेड रीजन जो है उसमें से। तो ये आपका क्या है, कॉमन पार्ट हो गया, जिसमें रेड से भी है और ब्लैक से भी लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो ये कॉमन पार्ट हो गया। ये जो कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में,
ठीक है, जिसमें ब्लैक एंड ब्राइट दोनों पेन है। ठीक है, तो इस कॉमन पार्ट को हम देंगे न्यूमरेटर। क्या देंगे? न्यूमरेटर का साइन। तो ये न्यूमरेटर कितना है? 1 and 2, 1 and 2, 2 पार्ट्स न्यूमरेटर के हो गए, तो 2 पार्ट्स न्यूमरेटर लिख दिया। ठीक है, अब टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 1 and 2 and 3 4 5 and 6, 6 पार्ट हो गए, तो 2/6। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? वो होगा आपका 2/6। किसका? इस क्वेश्चन का। अब आपको चेक करना है कि ये मेरा करेक्ट है या रॉन्ग है। तो चेक करने के लिए देख सकते हो, मैं यहां पर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करता हूं, 1 into 2 अपॉन डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से 2 into 3। तो क्या जाएगा? 1 2 जा 2 अपॉन 2 3 जा 6, तो 2/6 आंसर आ रहा है। तो यहां भी 2/6 आंसर आया। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे आप एक दो बार रिपीट करके वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और इसे समझ सकते हो। सो ये पार्ट आपको समझ में आया किस तरह से हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब इसी का सेम हम एक्सरसाइज में लेकर चलते हैं, एक्सरसाइज को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ये पार्ट अभी भी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हो तो एक बार इसे दोबारा रिपीट करें वीडियो को, और इसे आप देखें, ध्यान से देखिए, इसे समझने की कोशिश करें। ठीक है, 100% आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज से। जो एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो यही था। इसे मैं दोबारा कराता हूं, शायद आपको फिर समझ में आ जाए। ओके, सो अब एक्सरसाइज को मैं स्टार्ट करता हूं। ध्यान से देखो, 1/2 of 2/3। पहले हम लेंगे 2/3 पार्ट को, 2/3 पार्ट्स को लेंगे। तो हमने एक डायग्राम बनाया। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है। तो 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? वो उसके होल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इस डायग्राम को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये होल पार्ट हो गया। अब ऊपर 2 क्या है? 2 इसका एक शेडेड रीजन है। ठीक है, 2 इसके पार्ट्स को डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो 2 इसके पार्ट्स को डिवाइड कर रहा है, तो 2 हमारे पार्ट क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा। टू पार्ट इसके शेडेड हो गए, और होल पार्ट कितने हैं? 3। तो ये पोर्शन क्या जाएगा? 2/3। ये हमारा 2/3 का पोर्शन हो गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट इससे पहले चलते हैं 1/2। 1/2, 2 क्या है? इसका होल पार्ट है। 2 इसका होल पार्ट है, तो ये नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारा। तो इस नेक्स्ट फ्रैक्शन को देखते हैं हम लोग। इसके 2 पार्ट्स करने हैं, तो ये हमारा डायग्राम है, इसके हमने 2 पार्ट्स कर दिए। ठीक है, एक अपर एंड एक लोअर। ठीक है, 1 पार्ट ये एंड 1 पार्ट ये 1 and 2, 2 पार्ट्स हो गए। 2 पार्ट्स में से आपको 1 पार्ट क्या है? शेडेड रीजन है। तो शेडेड रीजन कौन सा देना है? जो ऑलरेडी पहले से सेट दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 पार्ट हमारा ऊपर का है, सेकंड पार्ट नीचे का है। तो 1 पार्ट सेट होना चाहिए। तो 1 पार्ट सेट होगा, तो 1 पार्ट आपका सेट ये वाला होगा। ठीक है, 1 पार्ट सेट हो गया आपका। मैंने बोला आपको वही सेट देना है जो ऑलरेडी पहले से सेट किया हुआ हो। ठीक है, ये सेट रीजन हो गया। तो देखो ये कॉमन हो गया, ये हमारे पूरे डायग्राम में कॉमन रीजन है। कॉमन रीजन कैसे है कि यहाँ पर रेड लाइन भी है और ब्लैक लाइन भी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ब्लैक और रेड दोनों यहाँ पर लाइंस आ रही हैं, 2 कलर आ रहे हैं, तो मतलब ये इसका न्यूमरेटर है। क्या है? न्यूमरेटर। ठीक है, तो 1 and 2 पार्ट्स इसके क्या है? 1 and 2 पार्ट्स इसके न्यूमरेटर पार्ट है। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा? तो होल पार्ट काउंट करो, 1 2 3 4 5 and 6, तो 2/6 ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आप इस तरीके सॉल्व कर सकते हो। सर्कल की फॉर्म में भी कर सकते हो, रेक्टेंगल की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप समझने की कोशिश करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है? सेम ऐसे ही होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है। देखो 1/3 of 1/2। तो पहले हम ये वाला करेंगे। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये रीजन सॉल्व किया था, अब हम पहले ये वाला करेंगे। ठीक है, 1/2 वाला। तो डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, इसका 1/2, 2 पार्ट्स क्या होता है? इसका 2 पार्ट डिनोमिनेटर वाला, इसका होल पार्ट होता है। तो लो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, अब ऊपर वाला जो रीजन वो क्या है? 1 क्या होगा? इसका शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन आपका ये आ गया। ठीक, ये इसका शेडेड रीजन है। अब बात करें इसे ठीक पहले वाले डिजिट की, 1/3। तो 3 क्या है? इसका होल पार्ट है। अब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, 3, तो 1 and 2 3। ठीक है, 1 2 and 3 ये इसके 3 पार्ट्स हो गए।
3 पार्ट हो गए। अब साइड रीजन क्या है, 1 1 साइडेड रीजन है, तो हम कौन सा वाला 1 करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2, ये 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है। तो 1 पहला वाला हम सेट कर देंगे, तो साइड रीजन कौन सा, ऑलरेडी पहले से ये वाला है 1, तो ये हो गया 1। ठीक, जो विदाउट रीजन सेट है उससे कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है, वो हमारा काउंट होगा होल पार्ट्स में। ये जो हमारा कंप्लीट सेट रीजन जिसमें ब्लैक एंड रेड दोनों आ रहा है, ये हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया 6, 1 अपॉन 6 इसका आंसर हो गया। चाहो तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके यही आंसर आएगा। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 अपॉन 4 ऑफ 1 अपॉन 2, फिर ये लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम ये हो गया आपके पास में, ठीक है, ये इसका डायग्राम है। अब 1 अपॉन 2 पार्ट्स में करना है हमें, लो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, एंड जो ऊपर 1 है, 1 क्या है इसका, साइडेड रीजन है, तो साइड रीजन है तो इसका लोग साइडेड रीजन कर देते हैं 1 पार्ट्स का। 1 पार्ट साइड रीजन आ गया। अब दूसरे फ्रैक्शन पे चलते हैं, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, तो नीचे ना 4 क्या हो उसका, होल पार्ट है, होल पार्ट है, तो ठीक है 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ऊपर क्या है इसका, 1 पार्ट साइड रीजन है, न्यूमरेटर इसका, तो कौन सा ऑलरेडी पहले सेट क्या हुआ है, ये वाला 1 पार्ट, ठीक है, तो इसे हम सेट दे देते हैं। ठीक, अब ये कॉमन पार्ट आ गया जिसमें रेड एंड ब्लैक दोनों दिखाई दे रहा है, तो ये कॉमन पार्ट है आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन, ठीक है, टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8, तो 1 अपॉन 8 इसका आंसर आएगा। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन के डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो पहले हम ये लेंगे, ठीक है, 3 अपॉन 4, तो 3 अपॉन 4 में 4 क्या है इसका, होल पार्ट, तो 4 होल पार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये इसके 4 पार्ट हो गए। ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में इसके 3 है, तो 3 क्या है इसका, साइड रीजन है, तो लो इसके 3 में हम सेट दे देते हैं, 1 पार्ट ये हो गया एंड सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट्स को हमने सेट दे दिया इसमें। ठीक है, अब इससे पहले चलते हैं, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, अब इसकी बात करते हैं 1 अपॉन 3। 1 अपॉन 3 में 3 क्या है, होल पार्ट, तो ठीक है 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 एंड 3, ये 3 पार्ट्स हो गए इसके। अब 3 पार्ट्स हो गए, तो 3 में से 1 पार्ट क्या न्यूमरेटर का, साइड रीजन, तो 1 2 एंड 3, 1 ऊपर वाला है, तो 1 पार्ट क्या है, साइड रीजन, ऑलरेडी 1 पार्ट में साइड रीजन कौन से है, ये वाला है एंड ये एंड थर्ड वन ये, तो ये हमारा 1 पार्ट हो गया। ठीक है, इसका 1 पार्ट, ठीक, ये ऑलरेडी साइड रीजन है, तो हमने उसे सेट दे दिया, 1 पार्ट को दे दिया। तो अब देखो आप न्यूमरेटर कौन सा है हमारा, जिसमें कॉमन फैक्ट दिखाई दे रहा है, कॉमन कलर्स, ठीक है, मतलब रेड एंड ब्लैक दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो ये कॉमन पार्ट साइड रीजन हो गया। तो आप देखते हैं 1 2 एंड 3, ये 3 क्या है आपका, न्यूमरेटर, तो हो जाएगा 3 अपॉन, अब टोटल पार्ट्स कितने हैं, होल पार्ट न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 3 अपॉन 12, तो 3 अपॉन 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस वीडियो को ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसा नहीं कंफ्यूज करेगा। ठीक है, आप चाहो तो इसे आगे सॉल्व कर सकते हो, आप हम डायग्राम की हेल्प से कर रहे थे, तो 3 4 12, तो 1 अपॉन 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन 4 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये आपके डायग्राम की हेल्प से हमने क्या किया, इसे सॉल्व कर लिया। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। ठीक है, इस वीडियो में हम काफी लेंथी हो जाएगी, इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ठीक है, इसे ध्यान समझना और इस क्वेश्चन को सारे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।